गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम सेट्सजेफ रूल देख रहे थे। सेट्सजेफ रूल में हमने क्या पढ़ा था? हम सेट्सजेफ रूल की बात कर रहे थे। सेट्सजेफ रूल में हमने पढ़ा था कि जिस ग्रुप पर या जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर मोर अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे, दैट विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, राइट। और हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में देख भी लिया था इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल जो मैं करा रही थी वो देख लेते हैं हम दोबारा। ये बीच में ही रह गया था। ओ सॉरी, दैट इज आवर रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट है। हम इसके अंदर क्या डालेंगे? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है? एक कार्बन से Br हटाना और एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाना, उसके पास वाले हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है, राइट। दूसरा, ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है एंड वी विल गेट आवर प्रोडक्ट। जब ये रिमूव होगा तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा, और जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वी विल गेट द प्रोडक्ट दिस। तो अब यहाँ पर अगर बात करें हम कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा या कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होगा, तो दिस विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी माइनर। ऐसा क्यों होता है? सेट्सजेफ रूल के अकॉर्डिंगली जो हमारा इनर डबल बॉन्ड होता है, इनर डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल। वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है देन आउटर डबल बॉन्ड। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया। अब देखो, इस बॉन्ड को किसी को तोड़ना है मान लो, तो ये अंदर है, चारों तरफ से कवर्ड है, कोई इसे आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। यहीं की बात करें, बाहर है, कोई भी आकर आराम से तोड़ इसे लेगा। दिस वाई इट्स आवर मेजर प्रोडक्ट एंड इट इज माइनर प्रोडक्ट। थर्ड है इसमें अब रिएक्शन विद मेटल। एक रिएक्शन तो हम कर ही चुके हैं, दैट इज आवर वुड्स रिएक्शन। कैसे? हमने 2 RX मॉलिक्यूल्स लिए थे, उनमें डाल दिया था क्या? सोडियम। सोडियम इज आवर मेटल, तो दिस इज रिएक्शन विद मेटल, और हमें मिल गया था अल्केन विद द रिमूवल ऑफ 2NX। और ये सारी रिएक्शन हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमें अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करनी है। पहले उसकी फॉर्मेशन करेंगे, देन उसकी रिएक्शन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसी के अंदर ये ए पार्ट मान लो इसका, ये बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको मैं एक बार अलग से भी कराऊंगी, अगर हमें लास्ट में टाइम मिला। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हें हम दोबारा रिपीट करेंगे अगर हमें टाइम मिला। तो इसकी बात करते हैं। पहले हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। इट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहले हम इस फॉर्मूले को बनाना सीखेंगे,
फिर हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन देखते हैं। ये हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम ऐड करना है तो मैग्नीशियम से ही कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये भी एक ड्राई ईथर वाली रिएक्शन हो गई। दूसरी ड्राई ईथर वाली के साथ कराई है तो इसे याद हो जाएगा इकट्ठे दो ड्राई ईथर वाली रिएक्शन हमें कैसे करनी है। तो रिएक्शन कराएंगे हम विद दी ड्राई ईथर और हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा ये। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कोई भी कंपाउंड लेके बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 Br, हम इसकी रिएक्शन कराएंगे विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2, सिंपली Mg इनके बीच में इंसर्ट हो जाता है Br, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर इसका नाम लिखना हो, इसका नाम होता है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 2 कार्बन के लिए इथाइल, मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम और Br के लिए ब्रोमाइड। इट इज कॉमन नेम। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं वो देखनी है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसी के अंदर है। अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे। जैसे ये बन गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके साथ हैलोजन जुड़ी हुई है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन, या फिर हमारा जो मैग्नीशियम होता है इसकी हमें हाइड्रोलाइसिस करानी है। इसका ऐसे देखो, इसकी हमें हाइड्रोलाइसिस करानी है। हाइड्रोलाइसिस करानी है हमें वाटर डाल के बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है। क्या करना है? वाटर डाल के बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है। तो H2O हमारे पास किस फॉर्म में होता है? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में होता है। H2O से क्या मिलता है हमें? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो अगर हमें इनके भी चार्जेस पता चल जाए तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो देखो, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम का सबको पता है कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर भी आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला नेगेटिव किसके साथ जाएगा? पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट दैट इज RH, और हमारे पास ये बाकी का इसके साथ निकल जाएगा दैट इज MgX, और एक जो बॉन्ड टूटा था उसकी जगह आ गया OH। तो जो ये वाला पार्ट होगा हमेशा ये नेगेटिव हिस्से के साथ जाएगा। ये चीज अच्छे से याद रखना कि जो MgX वाला पार्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव हिस्से के साथ ही बाहर जाएगा। एग्जाम्पल लेके अगर हम रिएक्शन करें इसकी, जो हमने अभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया था यही ले लेते हैं, CH3 CH2 MgBr। इसकी हम क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जिसमें वाटर डाल के बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट CH3, यहाँ से H2, इससे एक H मिल जाएगा CH3, और साथ में MgBrOH। इसी तरह इसकी दूसरी रिएक्शन देखो, CH3 MgBr। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे विद C2H5OH। रिएक्शन कराएंगे विद C2H5OH। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो अब हम लोगों को पता ही है नेगेटिव पार्ट चला जाएगा किसके साथ? इसके साथ। ये रहा, और पॉजिटिव पार्ट चला जाएगा इसके साथ, सिंपली, राइट। तो ये हो गई हमारी रिएक्शंस
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन देखी हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस देख ली। अब हम बात करेंगे अबाउट हेलोअरीन। मोस्टली इसमें हमें एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने हैं। हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, मेनली हम इसमें एराइल हैलाइड्स बनाने हैं, मींस बेंजीन वाले कंपाउंड्स, राइट। फर्स्ट इज by halogenation of benzene, by halogenation of benzene, हम क्या करेंगे इसमें, बेंजीन में Cl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या करेंगे हम इसके अंदर, Cl2 ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 की जगह हम FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, इसकी जगह हम ZnCl2 भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से कुछ भी हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से हमें यहाँ पर लुईस एसिड्स यूज करने होते हैं। क्या यूज करने होते हैं, लुईस एसिड्स यूज करने होते हैं, राइट। अब आप लोगों को पता ही है बेंजीन की हर कार्बन पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन एक Cl के साथ निकल जाएगा H एज HCl, और जहां से हाइड्रोजन जाएगी वहां पर लग जाएगा Cl। तो यहाँ पर बन गया हमारा क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। ये हमारी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इसी तरह हम बात करते हैं, हमने एक रिएक्शन की थी, एक बार AlCl3 का फंक्शन में देख लेते हैं यहाँ पर, AlCl3 यहाँ पर कैसे काम करता है। जो AlCl3 होता है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये Cl2, अब दोनों ही सेम कंपाउंड है तो दोनों पे कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इसके पास आने की वजह से मान लो एक ने ले लिया सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और ये Cl इसके साथ चिपक जाएगा, यहाँ आ जाएगा AlCl4 नेगेटिव और ये रह जाएगा Cl पॉजिटिव। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ले जाएगा तो एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एक पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव वाला जाकर जुड़ जाता है AlCl3 के साथ और ये बच जाता है हमारे पास Cl पॉजिटिव, ठीक। तो अब हमने रिएक्शन का नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर जो ये Cl पॉजिटिव होता है ये जाकर किस पे अटैक करता है, बेंजीन पर। किस पे अटैक करता है ये, बेंजीन की कार्बन पर, और फिर डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। कैसे, वो आप लोगों को बताया, ये एक बार देख लो। यहाँ पर Cl लग गया होगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए होंगे, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, यहाँ पर बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड चला जाएगा अब यहाँ पर, राइट। सिंपली आप इसको, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको सिंपली देखते हैं। जब Cl पॉजिटिव इस पर अटैक करेगा और वी विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब हमें बात करनी थी फंक्शन ऑफ AlCl3, जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, मैं दोबारा बनवा दूंगी। तो AlCl3 का क्या काम हुआ, AlCl3 एक हेलोजन कैरियर की रूप में यूज हुआ। ये एक हेलोजन को ले जाता है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रोफाइल मिलता है,
और ये इलेक्ट्रोफाइल ही जाकर इस बेंजीन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो पाती है। अगर AlCl3 ना होता तो ये दोनों अलग ना होते तो हमें Cl पॉजिटिव ना मिलता, और ये Cl पॉजिटिव इस पर जाकर अटैक ना करता। तो हेलोजन का क्या क्या काम था? AlCl3 acts as halogen carrier. AlCl3 acts as halogen carrier. दूसरी बात करें अगर हम, तो AlCl3 helps in operation of या separation of electrophile. AlCl3 helps in the separation of electrophile. अब नेक्स्ट दूसरी रिएक्शन भी हमने की हुई है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, जहां पर हमें मिला था बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। राइट, वो कैसे मिला था पहले तो हम वही बात कर लेते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट था बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये रहा हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमें बेंजीन मिला है, तो रिएक्टेंट में लिया होगा तब मिला, उसमें नाइट्रोजन जुड़ी है तो जोड़ दी। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन है, तो हम नाइट्रोजन वाला कंपाउंड डाल देंगे, दैट इज HONO, या फिर HNO2, दैट इज नाइट्रस एसिड। अब क्लोरीन की कमी रह गई, इसलिए हम डाल देंगे HCl। तो ये सब कुछ हुआ 273 टू 278 केल्विन पर, और साथ में रिमूव हो जाएगा बाहर क्या, हमारा H2O। क्या रिमूव हो जाएगा बाहर? H2O। तो ये रही हमारी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की प्रीपरेशन। अब हमें इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से ही हमारे हेलोएलिन्स बनाने, तो हम हेडिंग डाल देंगे फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसकी बात करते हैं हम अब। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा वो हमें पता है, अब इससे फर्दर आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं। ये रहा हमारे पास बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी मैं आपको इकट्ठी ही सारी रिएक्शंस करा रही हूँ, इस चैप्टर की भी या दूसरे चैप्टर्स में जो यूज होगा, इकट्ठी एक ही जगह पर सारी याद कर लो। राइट, कुछ आप लोगों ने की है ऑलरेडी, कुछ नई भी देखेंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं विद CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा? बेंजीन पर लग जाएगा आकर Cl, और साथ में N2 गैस हो जाएगी रिलीज। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी की हुई है, दैट इज आवर सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं नेम्ड रिएक्शन में, सैंडमेयर्स रिएक्शन। राइट, इसके आगे फिर हमने एक गेटरमैन रिएक्शन की थी। हमने बोला था कि उसमें जो ये Cu के साथ Cl है, ये गेटर में चला जाएगा, तो इसलिए रिएक्शन का नाम हो गया था गेटरमैन रिएक्शन। Cu विद HCl, इसमें भी क्या होगा? बेंजीन पर लग जाएगा Cl। अब ये Cl यहाँ पर नहीं है, हमने बोल दिया था ये गटर में चला गया, तो इसलिए रिएक्शन का नाम दे दिया था गेटरमैन रिएक्शन। राइट, चाहे इसकी जगह अगर हम बाई चांस Cn यूज करना हो, हमें Cn भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात। ठीक,
जो भी हाइड्रोजन के साथ आप लगाओगे, अटैच करोगे, वही बेंजीन के साथ आकर जुड़ जाएगा, सिंपल। ठीक, तो ये है हमारी गेटरमैन रिएक्शन। इसी तरह अगर हम सैंडमेयर का भी दूसरा टाइप करें, अगर हमें Br लगाना हो, मान लो इसके ऊपर क्या लगाना हो, Br लगाना हो, तो CuBr यूज कर लो, HBr यूज कर लो, और क्या आ जाएगा, सिंपली बेंजीन पर अब Br लग जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सैंडमेयर, दोबारा लिख देते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, राइट। अगर हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएं विद KI और उसे हीट करें, तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर क्या है, आयोडीन, और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, आयोडीन, और बाहर निकल जाएगी N2 गैस, और साथ में निकल जाएगा KC, राइट। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर आयोडो बेंजीन। क्या बन गया, आयोडो बेंजीन। इसी तरह अगर हम रिएक्शन कराएं इसकी विद HbF4, किसके साथ रिएक्शन कराएं, HbF4 के साथ इसको हीट कराएं, तो आपको दिख रहा है यहाँ से क्या मिलेगा, फ्लोरीन, बेंजीन पर लग जाएगा फ्लोरीन, एंड नेम विल बी फ्लोरो बेंजीन। अब देखो आधी रिएक्शंस ऑलरेडी हमें याद है, एक दो नई आएंगी, वो भी हमें इसी तरह याद करनी है, और याद कैसे होंगी, बाय प्रैक्टिस। इस रिएक्शन का नाम होता है बाल्स, बी से बाल्स स्कीमैन रिएक्शन, बाल्स स्कीमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन भी आप लोगों ने की हुई है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, हमने याद की थी दी स्टाइलिश गुरु से, है ना, 4 रिएक्शन इकट्ठी, वही है। यहाँ पर हम रिएक्शन कराएंगे विद एनिलीन, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाएगा, और ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे, ये जुड़ जाएंगे, अब ऐसा यहाँ आ जाएगा NH2, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, तो इसका नाम क्या आया था, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, और इसका कलर आया था येलो, इट इज अ येलो डाई, ये क्या थी, येलो डाई। इसी तरह मैं ऊपर रब करके लिख रही हूँ, हमने एक और रिएक्शन की थी, कपलिंग का एक और एग्जांपल किया था, हमने कपलिंग का एक और एग्जांपल किया था, क्या था वो, हमने फिनोल के साथ रिएक्शन कराई थी, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, और आपस में जुड़ जाएंगे इन्हीं की तरह, राइट। और नाम क्या आ गया था इसका भी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, ये हमने बनाया था O से ऑरेंज। अब इसमें लास्ट में H था, तो ये रिएक्शन हुई थी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में एट 4 to 5 pH, है ना, और टेम्परेचर सेम था 273 to 278 केल्विन। यहाँ पर OH है, तो ये रिएक्शन हुई थी OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, pH थी हमारी 9 to 10 pH, और टेम्परेचर हमारा सेम 273 to 278 केल्विन, राइट। ये दो हमने नहीं पढ़ी, बाकी सारी अब तक हम ऑलरेडी
नेम्ड रिएक्शंस में कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराए विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इसके साथ रिएक्शन कराए विद H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है फिनोल। ये रिएक्शन इस चैप्टर की नहीं है, बट बेटर ये है कि आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एक साथ याद करें। वो सारी की हुई है, एक ये नहीं आई, एक ये नहीं आई, अब एक ये नहीं, राइट। तो ये रही बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की अनदर रिएक्शन। इसमें बाहर चला जाएगा HCl और साथ में H2 गैस, N2 गैस, सॉरी N2 गैस रिलीज होगी, राइट। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बना कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, राइट। जब हमने क्या किया, H2O को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव मींस एसिड। इसी तरह अगर हम रिएक्शन कराएं इसकी विद H3PO2, इसके साथ रिएक्शन कराएं विद H3PO2 विद H2O साथ में, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आकर लग जाएगा और ये नॉर्मली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से हमें सिंपली हमारा बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेंजीन मिल जाएगा, राइट। और साथ में रिलीज हो गए H3PO3 और HCl, साथ में N2 गैस, राइट। इसी तरह लास्ट रिएक्शन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं विद अल्कोहल दैट इज CH3CH2OH, तो क्या होगा, हमें इसमें भी अगेन मिल जाएगा हमारा बेंजीन, और जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे दीज आर CH3CHO, साथ में जाएगा बाहर HCl, साथ में जाएगी N2 गैस। तो ये हो गए कुछ रिएक्शंस किसकी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की। अब देखो, अगर आपको बोला जाए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई कन्वर्ट एनिलीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, तो सबसे पहले तो हमें वही करना है, क्या एम लिखना है कि एनिलीन को हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। अब डायरेक्ट मेथड अब तक हमने कोई भी नहीं किया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे विद HNO2 नाइट्रस एसिड और साथ में विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ 273 टू 278 केल्विन, और हमारे पास मिल जाएगा हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। और फिर आप लोगों को पता ही है क्या होगा, यहाँ पर हमें बाल्स की मैन रिएक्शन लगानी है, मीन्स HbF4 के साथ इसको हीट करेंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन दैट इज फ्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हमें कन्वर्जन मेथड या कन्वर्जन रिएक्शंस करनी है। कन्वर्जन के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे, राइट। स्पेशली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार आप लिख के देख लेना, आपका पक्का हो जाएगा ये। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरियन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
हेलो एरीन्स। सबसे पहली बात वही सोल्यूबिलिटी। वो स्लाइटली सोल्यूबल थे, ये इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H बॉन्डिंग। राइट, क्या है ये? इनसोल्यूबल है इन वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं किसकी? डाइपोल मोमेंट की। जैसे ये है, ये है, ये भी, ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये है मेटा वाला डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है पैरा वाला डाइक्लोरोबेंजीन। देखो, इसमें एंगल के हिसाब से होता है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। जो इसका इफेक्ट होगा वो इसका इफेक्ट होगा, आपस में दोनों इफेक्ट्स की नलीफाई कर देंगे क्योंकि अपोजिट लगे होंगे एक दूसरे। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0। फिर देखो, इनके बीच में है कम एंगल, इनके बीच में है ज्यादा एंगल, और इनके बीच में सबसे ज्यादा एंगल था। सबसे ज्यादा एंगल आया तो 0, उससे थोड़ा एंगल तो थोड़ा डाइपोल मोमेंट, और बिल्कुल छोटा एंगल तो ज्यादा डाइपोल मोमेंट। तो इसका डाइपोल मोमेंट इसके कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा इसी तरह बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की एंड मेल्टिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की। इन्हीं का एग्जांपल लेके करते हैं कि जो भाई डाई हेलोबेंजीन्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नियरली सेम होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोएरिन्स। आइसोमेरिक डाई हेलोएरिन्स का मतलब क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। देखो, जितने कार्बन इसमें है उतने इसमें, इतने ही इसमें, जितने क्लोरीन इसमें उतने क्लोरीन इसमें, इतने इसमें। बस क्या डिफरेंस है? इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। ठीक, तो जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम आइसोमर्स बोलते हैं। और ये आपस में सारे आइसोमर्स है तो हमने नाम दे दिया आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन। रिन की जगह बेंजीन ही लिख लो सीधा। बेंजीन आर नियरली द सेम। बल्कि अगर हम नियरली सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, तो हमें अगर बोलना है इसमें कि भाई जो हमारा पैरा आइसोमर होता है, इसी में देख लो, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। जो हमारा पैरा आइसोमर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 448 सबसे ज्यादा, उसकी सिमेट्री की वजह से। देन 446 थोड़ा और कम, देन 453 सबसे कम। राइट, और इसी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें हम, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 323 सबसे ज्यादा, इसकी सिमेट्री की वजह से। देन
249, देन 256। ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक चीजों को खराब करने में या तोड़ने में या सबसे ज्यादा टाइम लगता है हमें, इसलिए सबसे ज्यादा इसका देन रिड्यूस होता चला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हेलो एरीन्स। कल का लास्ट लेक्चर रह जाएगा इस चैप्टर का, बाकी फिर आप लोगों को काम है इसको लर्न कर। ओके सर, यू कैन एंड द मीटिंग। हेलो, चलो जब तक किसी को कोई प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज जितना भी हुआ है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क इन चैट।